हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि धोलकिया। एंड आज हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट लंदन के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। वन बाय वन क्वेश्चन क्या करती यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप डिटेल में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन करती है यूनिवर्सिटी। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। एंड यू आप आ सकते हो यूके के अंदर स्टडी करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट बात वो है कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं सारा क्वेश्चन डाल दूँगा जो भी यूनिवर्सिटी पूछती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन क्या पूछती है, ठीक है। बट कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सारा टिप इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कैसे बनाना है क्वेश्चन, कहाँ से आपका सोर्स होगा, ठीक है। सब मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना। हम चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट लंदन के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट आपको वो बताऊंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है अच्छी है, तो आप एडमिशन ले सकते हो उसके अंदर। और मेरा फ्रेंड भी उसमें स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आप ले सकते हो एडमिशन। एंड जो उसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपको जैसे एडमिशन आपका लेटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू सेटअप करते हैं यूनिवर्सिटी, जो डेट है वहाँ पे जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपको पहले आपका नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपका स्टूडेंट आईडी। उसके बाद उसको प्रोफाइल शो हो जाती है उसका लैपटॉप के अंदर। तो आपको वो स्टूडेंट आईडी याद रखनी है, उससे उसको पता चल जाएगा आपने कौन सा कोर्स लिया है, कहाँ से हो, ठीक है। वो चीज़ है। और फिर आपका स्टार्ट होगा आपका नाम से, बर्थ डेट से, और आपका पासपोर्ट है ने वो आपको दिखाना पड़ेगा उसको कि ऐसे फ्रंट पे। तो पासपोर्ट रख लेना उसके साथ। और आपको पूरा रूम बंद रखना है, कोई होना नहीं चाहिए रूम पे। और 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा रूम में आपका लैपटॉप। वो चेक करेंगे कि आपका कोई अंदर है रूम के अंदर, नहीं है तो आपका आगे प्रोसेस होगा। बाकी है तो वहाँ पे वो मना कर देगा, इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपका रूम क्लियर नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है उसका क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने बता दिया 3 डिस्ट्रिक्ट। फिर आपका पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है और आपका लास्ट एजुकेशन क्या है, आपने क्या किया है और अभी तक क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो पूछेंगे, ठीक है आपको। तो आपका बैकग्राउंड बोलना है उसको, मैंने डिप्लोमे किया है या कॉमर्स बीकॉम किया है, साइंस किया है, ठीक है। डिग्री की जो भी इंजीनियरिंग की आप मास्टर के लिए आ रहे हो। और जो बैचलर के लिए है तो बैचलर बाहर में आपको 12 फिनिश किया हो तो फिनिश का आपको बाहर में बताना पड़ेगा। और मास्टर पे आए तो बैचलर का बता दो कि आई हैव डन माय एजुकेशन इन 2024 विथ जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बोल दो कि अभी फिनिश हुआ। तब तक आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जॉब कर रहे हो तो जॉब का बोल दो, ठीक है। आई हैव वर्किंग सिंस 2 years, ठीक है। बस इतना आपको बोलना है उसके बारे में। और वो ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या किया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, और जो आएगा वाई सिलेक्ट यूके। आप यूके के अंदर क्यों सिलेक्ट आप आना चाहते हो स्टडी करने के लिए। तो उसका आपको क्या करना है कि आप स्टडी के जो भी यूके है, आई सिलेक्ट यूके बिकॉज यूके प्रोवाइड हाई 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 क्वालिटी एजुकेशन and practical as well as practical knowledge provide, so I want to come UK for my higher educations, and ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप एडेड पॉइंट कर दो एजुकेशन के बारे में, 3 पूरा लाइन बनाना है आपको। उसकी यूनिवर्सिटी 1 year मास्टर प्रोग्राम देती है, ठीक है। 1 year में आई कंप्लीट विद इन 1 year माई मास्टर प्रोग्राम, सो आई कैन सेव माई 1 year। तो आप ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आप बना दो आपके हिसाब से, तो आपका यूके के बारे में हो जाएगा। और मल्टी कल्चर है तो ऐसे ऐसे आपको पॉइंट बनाना है रिसर्च करके, ठीक है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टडी का लो, मल्टी कल्चर का लो, यूनिवर्सिटी का कोर्स के बारे में लिखो, ऐसे ऐसे बना दो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रट्टा मारा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरा ऐसे बनाना है आपको कि उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। आपका एजुकेशन सिस्टम हो जाएगी, कल्चर का हो जाएगा, यूके के बारे में हो जाएगा 1 2 3 लाइन, ठीक है।
उसका वेदर अच्छा है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग है कंट्री, ऐसे ऐसे आपको बनाना है। वो तो हो गया आपका वाई सिलेक्ट यूके, और उसके साथ वो पूछ लेते वाई नॉट सिलेक्ट एनी अदर कंट्री देन यूके एंड होम कंट्री, और तो वो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको लाइक कनाडा है अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूएसए, तो आपको कोई भी 3 कंट्री उठा लो, उसका कंपेरिजन बता दो 2-2 लाइन में, ठीक है। 1-2 लाइन यूएस से कर दो, 2 लाइन आप कनाडा से कर दो, 2 लाइन ऑस्ट्रेलिया से कर दो। तो ऐसे ऐसे घुमा के कंपेरिजन बताना है, ये जो बेटर टू यूके इज़ बेस्ट, ये जो कंपेयर टू द यूएस कनाडा। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है। लाइक आई विल एक्सप्लेन, लाइक मैं आपको बताऊंगा कि यूएस इन द यूएस इज high living expense as well as education fee is high in US university as compared to the UK. In the UK living and education fee is lowest, ओके। एंड आप उसके साथ एग्जांपल भी दे सकते हो कि इधर एनुअल फीज 12,000 पाउंड टू 50,000 है, एंड जो हमारा अमेरिका है उसमें 20,000 टू 30,000 पर ईयर डॉलर है, ठीक है। तो ये अब एग्जांपल भी उसको दो तो अच्छा लगेगा उसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू। तो इस तरह आपको बनाना है 2-2 लाइन। कनाडा है तो कनाडा में आप वेदर के बारे में बोला सकते हो, ठीक है। लाइक इन द कनाडा जो weather issues for student not survive because there are more रेनफॉल, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो, वहाँ पे रेन का प्रॉब्लम, वेदर नहीं है अच्छा, ठीक है। एंड इन द यूके इज सेम वेदर इन इंडिया, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप उस तरह बना सकते हो। तो मैंने बताया आपको कि 2-2 कंपैरिजन बनाने विथ एग्जांपल के साथ, तो अच्छा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके साथ वो भी वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू पर्सन के वाई नॉट सिलेक्ट योर होम कंट्री, तो आपने होम कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट किया। लाइक इंडिया, हम इंडिया में रह रहे, तो इंडिया में आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो उसके बारे में आपको 5-6 लाइन लिख बोल देना है उसको, 2 मिनट तक आप बोल सकते हो। आसान और स्लो बोलना है आपका, तो 2 मिनट हो जाएगी आपको। वो मैंने ऐसा ही किया था, बहुत नहीं किया था मैंने, स्लो बोल कर अच्छा बोला था, बहुत धीरे भी नहीं बोला, बहुत फास्ट भी नहीं बोलना है आपको, ठीक है। मेरे ऐसे किया था, वो मैंने फास्ट नहीं बोला था, वो धीरे नहीं बोला था। और होम कंट्री के लिए आप ऐसे बना सकते हो कि आप के इंडिया के अंदर 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है, और इंडिया इन द यूके इज़ बेस्ट बिकॉज यूके यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ओनली 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम, सो आई कैन फिनिश 1 ईयर सो एंड स्टार्ट वर्किंग सूनर। तो मैं काम जल्दी कर सकता हूँ और अर्न कर सकता हूँ मनी। और एजुकेशन के बारे में बोलो, और फैकल्टी के बारे में बोलो कि इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फैकल्टीज प्रोफेसर इन नॉट देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, ओके। हमारा जो यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्टिव फील्ड का कोई प्रोफेसर नहीं, लोकली आपको पता ही। तो आप हिसाब से बना दो हमारा जो भी 5 से कंपैरिजन। तो यूके इज बेस्ट आपको बनाना है, कोई भी कंट्री का ले लो, ठीक है। यूके हमारा जो भी रेशियो है अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नॉट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम नॉट यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन सर्कुलेशन, ठीक है। आप को हमारा अभ्यासक्रम में कोई ऐसी नहीं है, ठीक है, जो कंपेयर टू यूके इज बेस्ट। तो ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। हम आगे आप 3 बना दो, वाई सिलेक्ट यूके, वाई नॉट एनी अदर कंट्री एंड होम कंट्री, 3 आपको बनाना है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा, बाकी सब बताऊँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंस्टीट्यूट, ठीक है। ब्लूबेरी जो इंस्टीट्यूट लंदन के बारे के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछती है। और बात आती है वाई सिलेक्ट दिस कोर्स, आपने सिलेक्ट क्यों किया है कोर्स। तो उसके बारे में आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रीवियस स्टडी है उसके रिलेटेड है, दिस कोर्स रिलेटेड टू माय प्रीवियस स्टडीज, सो आई सिलेक्ट दिस कोर्स एंड आप ऐसे बनाना स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा जो भी आप सीखोगे कोर्स के अंदर, ठीक है, वो आप बना दो कि आई लर्न फ्रॉम दिस कोर्स कम्युनिकेशन स्किल है, और ठीक है, जो भी आप सीखोगे उसके बारे में आप बोलते जाओ 2-3 लाइन कि दिस कोर्स थ्रू आई
इम्प्रूव माई मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो आपके हिसाब से, जो भी कोर्स लिया है आपने, ठीक है। तो इस तरह आप बना दो। और वाई सिलेक्ट नॉट एनी अदर कंट्री, ठीक है, इस तरह ही आपको बनाना है, ठीक है। वाई सिलेक्ट दिस कोर्स के अंदर और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वाई सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी, तो वाई उसके अंदर आपको क्या करना है कि वाई सिलेक्ट नॉट दिस यूनिवर्सिटी, तो आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, तो उसके बारे में आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओ, अबाउट में जाओ, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा आपको, कहाँ पे कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो वो बोल दो कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट एंड ओल्ड यूनिवर्सिटीज, एंड उसके एक ऐसा बना दो फर्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में, और उसका जो भी रैंक है करंट वर्ल्ड वाइज वो भी लिख दो, यूके के अंदर सब्जेक्ट का जो भी रैंक है, तो तीन तीन वर्ड ऐसा बना दो कि रैंक के बारे में, और एजुकेशन सिस्टम के बारे में, फैसिलिटी के बारे में, उसका कैंपस के बारे में। तो वो इस तरह आप बना दो लंबा सब, उसमें एक एक दो दो लाइन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन सब में बनाना है आपको, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको इंटरव्यू पर्सन को लगेगा कि नहीं सही है आंसर, तो आपका फेल हो जाएगा इंटरव्यू। तो इस तरह आपको बनाना है, दो 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 ऐसे करके 6 लाइन बना दो, तो उसको सब कवर होना चाहिए आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो वही बात मैं आपको समझा दूँ, वही मैं बताता रहता हूँ आपको कि आपको ऐसे बनाना है क्वेश्चन, रट्टा नहीं मारना है। एक क्वेश्चन बनाने में आपको 2 घंटा लगेगा, बस अच्छे से कर दो, एक टाइम में आपको करना है, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा 100%। बाकी आप थोड़ी मेहनत करो, फेल हो जाए दूसरी दो तीसरा, फिर नहीं मिलेगा आपको चांस, दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लंबा लगेगा, फिर आप तैयार करोगे। तो उससे अच्छा कि आप पहले से अच्छे प्रिपेयर कर दो, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बोल दिया आपको, और अकोमोडेशन, आप ड्यूरिंग योर स्टडी वेयर आर यू लिविंग, तो आपको जो स्टडी के क्या आप रहोगे, तो उसके बारे में आपको उसको जॉब देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताऊंगा कि आप अंबर स्टूडेंट वेबसाइट है, गूगल प्ले स्टोर में अंबर स्टूडेंट लिखना तो आप आ जाएगा, उस लॉगिन कर दो। उसमें आपका जो भी यूनिवर्सिटी पिन डालो, उसके आसपास में जो भी है 3 माइल तक वो उठा लो, कोई भी अकोमोडेशन बोलने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। आपको बुक नहीं करना है, वहाँ से आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन का नाम लिख दो, उसका एड्रेस लिख लो, उसका यूनिवर्सिटी से कितना माइल होता है, कितना रेंट कॉस्ट है पर मंथ पर वीक, और कितना माइल है यूनिवर्सिटी से, और क्या क्या फैसिलिटी देना है, इतना आप लिख दो। इतना उसको बोलना है आपको कि आई फाउंड वन अकोमोडेशन फ्रॉम अंबर स्टूडेंट वेबसाइट विच इज, जो भी आपका नाम है वो बोल दो। और इट वीकली कॉस्ट इज 3,200 पाउंड पर वीक, and he provide facilities like free Wi-Fi, free gym access, free libraries, free access kitchen, ऐसे ऐसे आप फैसिलिटी बोल दो। एंड इट विल बी 3 माइल फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी कैंपस, एंड आई रीच बाय माई ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसे आप बना सकते हो, मैंने बोला इस तरह, ठीक है। तो आप ऐसे बना दो, वो क्वेश्चन हो जाए। वो इम्पोर्टेंट ही बात में बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन वही बना इधर इस वीडियो में इन कर रहा हूँ, बाकी का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस बोल दो, आप याद रख लो, ठीक है, कौन सी जगह पे आया है। और आपका कोर्स का फ़ी, ठीक है, फ़ी कितनी है, अकोमोडेशन अलग कितनी, स्कॉलरशिप मिली है, सारा आपको याद रखना है, समझ गए। और मैं बात करूँ और आपका फ्यूचर के प्लान, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, तो उसमें आपको क्या बोलना है कि सिंपल है क्वेश्चन, छोटा है, बड़ा नहीं। कम बैक टू माई होम कंट्रीज व्हेन आई कंप्लीट माई कोर्स, देन कम बैक टू माई होम कंट्री एंड आई वांट टू वर्क इन इंडियाज, एंड आई विल अप्लाई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया, लाइक जो भी आपको रखनी है, बड़ी बड़ी नहीं लेना, रिलायंस ऐसी जो छोटी है, किसी का नाम नहीं, ऐसी आप चूज़ कर दो, तो उसको अच्छा लगेगा, तो अच्छा है, रिसर्च किया है, उसको अच्छा सही है। बड़ा बड़ी कंपनी बोलोगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा वो रट्टा मारा है। तो इस तरह आपको बड़ी कंपनी नहीं लेनी है, छोटी मीडियम लेवल पे है,
ठीक है, और ऐसी कंपनी ले लो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लो कि इतना एम्प्लॉय है, इतना टर्नओवर है, अच्छी जो भी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल ऐसे ऐसे कर दो आप, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, इतना ही है। और आपका फ़ंड के बारे में पूछेंगे, आपका फ़ंड कैसे अरेंज करोगे, हाउ हाउ बीन मैनेज योर फंड। ओके, तो उसका आपका जो भी लोन लिया है तो लोन के बारे में आपको बोलना है कि आई हैव टेकन अ लोन फॉर माई एजुकेशन फीस एंड अकोमोडेशंस। वैसे बोलना है, फादर स्पॉन्सर करे तो फादर का बोलना है आपको, ठीक है। माई स्टडी स्पॉन्सर माई फादर हु इज डूइंग बिजनेस, इज एनुअल इनकम इज 20 लाख पर। ओके, तो ऐसे उसको साथ आपको इनकम भी इंक्लूड करना है। तो फिर भी पूछेंगे इंटरेस्ट क्या है बैंक का, तो इंटरेस्ट सब आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह आप बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। और ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना आप कर लो। और वो भी पूछ लेते कभी कभी कि आपने यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, अदर यूनिवर्सिटी इन यूके, अदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तो वही क्यों आपने पसंद की, सिलेक्ट की। तो उसके लिए आपको उसको कंपैरिजन बताना पड़ेगा, इसलिए अदर 2 यूनिवर्सिटीज एंड उसको कंपैरिजन बताना, हमारी यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो उसका आप बेटर बता दो, 5-6 लाइन में कर दो। उसकी फ़ी के बारे में आप कंपैरिजन कर सकते हो, मॉड्यूल के बारे में कर सकते हो, लोकेशन के बारे में कर सकते हो, और उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसके बारे में कर सकते हो। तो इस तरह आप कंपैरिजन कर दो, आपके हिसाब से रिसर्च करके सही होना चाहिए, और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बड़ा जो भी आपकी ट्रिप कैसे बनाना है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, वो मैं अपने बड़ा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पूछा ही जाएगा आपको, इसके बिना आप इधर आ नहीं सकते हो। बाकी का बड़ा छोटा है क्वेश्चन, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हमारा यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू है उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप स्टार्ट कर दो, और जो आप इंटरव्यू स्टार्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आ सकते हो यूके के अंदर स्टडी करने के लिए। मैं भी आ गया हूँ, तो आपको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप यूके के अंदर आ सकते हो स्टडी के लिए, आपका मास्टर डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई पूरा वीडियो जो मैंने बताया, इस तरह आप बना दो क्वेश्चन और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी, ठीक है। और लास्ट बात, मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइबर नहीं की है तो कर दो, ऐसे ही आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे मेरी चैनल पे। टाटा, सी यू, चुन बाय बाय।